घरेलू नाचाकियाँ हो जाती हैं। बाज़ का कुछ लोग अपनी बीवियों को गालियाँ देते हैं। ऐसे रोज़ केस आते हैं, वो बात करते हैं कि वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि उस बेचारी को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर है। दो कमज़ोरों के बारे में अल्लाह से डरने की तलकीन की गई है, एक ग़ुलाम और एक बीवी। ये बेचारी भाग के जा नहीं सकती। फिर गरीब माँ बाप की बेटी हो, सिसक सिसक के रिश्ता हुआ हो, और बाकी बहनें जवान घर बैठी हो, उनका रिश्ता हो ना रहा हो, तो ये भी घर जाके बैठ जाए, कभी नहीं बैठेगी। गालियां सहलेगी, खून के घूंट पी लेगी, लेकिन कुछ नहीं बोलेगी आगे से। और तू फिरौन बन गया है, तू हामान बन गया है, तू जालिम बन गया है। तेरे पास है क्या? बस शोहर होने का तुझे नाज और गुरूर है कि मैं मर्द हूं। ये तेरी मर्दानगी नहीं है कि तू गालियां बक रहा है। तेरी मर्दानगी ये होती कि तू मोहब्बत से जीत लेता उसे, तेरे घर में उसे आसूदगी मिलती, बहार मिलती, करार मिलता, तस्कीन पहुंचती। तो कमजोरों को, बाज मजदूरों को गालियां दे रहे होते हैं, अपने मातहतों को गालियां दे रहे होते हैं, अपने मुखालिफिन के लिए जुबानें इतनी लंबी हो जाती हैं कि अल अयाज बिल्ला। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये मिंबर व मेहराब का सबक है, ये रसूलुल्लाह का दिया हुआ दीन है। ये मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत है, जब वो लड़ता है तो गालियां बकता है, झूठ बोलता है, अमानत में खयानत करता है, और अहद करे तो उसकी पासबानी नहीं करता। अल्लाह हमें अहद की पासबानी की तौफीक दे। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे कि हम किसी की अमानत के अमानतदार ठहराए जाएं तो फिर उस अमानत को अदा करें। मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जिस शख्स के अंदर ये अलामात हों तो वो इस नीयत से सुने कि आज अभी इसी वक्त मैं ये मुसम्मम अज़्म करता हूँ कि अपने से खुरच दूंगा उन चीज़ों को, और अपने मन को, अपने अंदर को, अपने बातन को इन गलास्तों से पाक करूँगा। और अमली मौज़ूआत पे बात करने का मेरा मकसूद भी यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में और फिर मेरे मिलने वालों की ज़िंदगी के अंदर अमली तौर पे तब्दीली पैदा हो। तो इस नीयत के साथ जब आप सुनेंगे तो अल्लाह बरकत करेगा। तो सुनिए, रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कि मुनाफिक की निशानियां तीन हैं। उनमें से एक इज़ा हद्दसा काज़बा, जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। ये मुनाफिक की अलामतों में से एक अलामत है कि उसकी ज़ुबान झूठ की आदी होती है। जिंदगी में झूठ से अपने आप को बचाएं, ये जहर कातिल है, अंदर उजाड़ देता है, आपका मुआशरे से एतबार ख़त्म कर देता है और आपकी रुसवाई का सबब है। दूसरा इरशाद फरमाया वाइज़ा वादा अखलफा, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। ये मुनाफिक की अलामत है कि वो वादा पूरा नहीं करता। मेरे हुजूर किसी से वादा करते हैं कि तेरे आने तक यहाँ खड़ा हो, और वो जाके भूल जाता है। मेरे हुजूर 3 दिन खड़े रहते हैं, 3 दिन के बाद अचानक वहां से गुजरा, देखा तो हुजूर खड़े हैं। बड़ी शर्मिंदगी हुई, डरता हुआ आगे बढ़ा, सिर्फ इतना कहा, यार तूने मुशक्कत में डाल दिया। 3 दिन तक मेरे हुजूर खड़े, और मैं कहता हूँ वो तो 3 दिन बाद वापस आ गया। वो ना आता 3 साल भी खड़ा रहना होता, मेरे हुजूर खड़े रहते कि मैंने उससे वादा किया हुआ है। और मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम किसी से वादा करें, हम खुद वादा करते हैं तुम्हें 6 माह के बाद पैसे देंगे, वो बेचारा 6 माह के बाद भी जो है वो 1 माह और ऊपर गुजार लेता है कि चलो कोई बात नहीं है, और हम उसकी मौत की दुआ कर देते हैं, या अल्लाह फौत ही हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर हम कहें कि अल्लाह की रहमतें हमें नसीब हों। यार वादा किया है, अपना तन भी बेच के देना पड़े तो देंगे। जो वादा किया है, जहां खड़े हुए हैं वहां खड़े रहेंगे, चाहे उसकी कितनी भी अजियत हमें क्यों ना सहनी पड़े। जब वादा किया है तो फिर उसको पूरा करो। तीसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाई वाइज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। उसके पास पैसे रखे जाएं, दौलत रखी जाए, कोई ज़मीन उसके नाम कोई कर दे किसी वजह से, कोई और उसके पास अमानत रख दे, तो वो उसमें खयानत न करे। बल्कि आपके पास कोई बात अमानत रखी जाए तो उसको भी जो है वो लोगों तक नशर न करे। तुम्हारे कान में अगर कोई बात करे तो वो अमानत है। जब वो बात कर रहा हो तो दाएं बाएं देख रहा हो, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ये चाह रहा है कि ये बात कोई और ना सुने,
تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے. یہ امانت ہے اور اس امانت کو پورا کیا جائے. اور چوتھی علامت یہ ارشاد فرمائی، منافق جب کسی سے لڑ پڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. ہمارے دین نے ہمیں گالی دینے سے روکا ہے. اپنی زبان کی پاکیزگی اور اپنی زبان کی طہارت کا سامان کیجیے. آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ کے اوپر کوئی کتنی بھی زیادتی کر رہا ہو، آپ کو کوئی تھپڑ بھی مار رہا ہو، تو آپ اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن آپ کی زبان گندی نہیں ہونی چاہیے. یہ غصے کے وقت ہی تو انسان کا پتہ چلتا ہے. ظفر سے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا مرحلہ ہو یا مرحلہ غم ہو، آپ دیکھو نارمل زندگی کے اندر تو آپ معتدل ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جب آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے خوشیوں کے وفور کی وجہ سے، اس وقت پتہ چلے گا. یہ ہے انسان کا امتحان، یہ ہے انسان کی آزمائش. منافق کی علامت بتائی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے تو پھر گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یہ منافقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور